तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं सीडो एलिमेंट्स की। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था सीडो क्लासेस के बारे में। तो सीडो क्लासेस क्या था, जब भी किसी एचटीएमएल एलिमेंट की स्टेट बदलती थी तो उस स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सीएसएस सप्लाई करते थे, ताकि वो जो स्टेट बदली हुई है एचटीएमएल एलिमेंट की वो हम लोगों के लिए विजिबल हो, हमें दिखाई दे कि हाँ एचटीएमएल एलिमेंट की स्टेट बदली है। वहीं पर अगर एलिमेंट के किसी पोर्शन को हम लोग अलग तरीके से दिखाना चाहते हैं या फिर उसमें सीएसएस सप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम लोग सीडो एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। सीडो क्लासेस में क्या था, स्टेट जो होती है बदलती है एचटीएमएल एलिमेंट की, तो उसको शो कराने के लिए हम लोग वहाँ पर डिफरेंट टाइप की सीएसएस सप्लाई करते हैं। वहीं जो सीडो एलिमेंट्स होता है ये वहाँ पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर एक पर्टिकुलर एचटीएमएल एलिमेंट की किसी पोर्शन को हमें अलग से दिखाना है या फिर उसमें अलग से उसमें चेंजेस को दिखाना है, तो वहाँ पर हम लोग सीएसएस सप्लाई करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोगों का जो एचटीएमएल एलिमेंट है उसके अंदर जो कंटेंट मौजूद है उसके फर्स्ट लेटर को हम लोग अलग तरीके से दिखाना चाहते हैं या उसे स्टाइल देना चाहते हैं, तो सीडो एलिमेंट्स की मदद से हम लोग ऐसा कर सकते हैं। या फिर कोई एचटीएमएल एलिमेंट है उसके अंदर मौजूद जो कंटेंट है उस कंटेंट के पहले या फिर उस कंटेंट के बाद में नया कंटेंट ऐड करना चाहते हैं, तो वो भी हम लोग सीडो एलिमेंट्स की मदद से कर सकते हैं। या फिर जो कंटेंट होता है उस कंटेंट की जो पहली लाइन है उसमें कोई ना कोई सीएसएस हम सप्लाई करना चाहते हैं, तो उसमें भी हम लोग सीडो एलिमेंट्स की मदद लेते हैं। तो इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। इस तरीके से इसका सिंटेक्स होता है, मतलब ये यहाँ पर सीडो एलिमेंट्स लिखा होता है, उसके बाद आपके सामने है डबल कॉलन। याद रखिए जो सीडो क्लासेस होते हैं वहाँ पर आपने सिंगल कॉलन का इस्तेमाल किया था, सीडो एलिमेंट में आप डबल कॉलन का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर कोई भी सिलेक्टर होता है। ठीक, तो इस तरीके से काम करता है और उसके ऊपर हम लोग सीएसएस सप्लाई करते हैं। ठीक, तो ये था। अब इसमें ये बोल रहा है कि फर्स्ट लाइन जो सीडो एलिमेंट है इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, एग्जाम्पल के रूप में ये तो बता रहा है। तो ये कैसे काम करता है, तो इसका मतलब ये है कि जो पैराग्राफ एलिमेंट है, ठीक है, इसके अंदर जो कंटेंट होगा उसका जो फर्स्ट लाइन होगा उस पर आप ये सीएसएस सप्लाई करना चाहते हैं। यानी कि जो पैराग्राफ कंटेंट है पैराग्राफ उसके पर्टिकुलर पोर्शन को, पर्टिकुलर पोर्शन मतलब फर्स्ट लाइन को आप अलग तरीके से दिखाना चाहते हैं। ठीक, सीएसएस सप्लाई करके। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। अब आप देखिए जो फर्स्ट लाइन है कैसी दिख रही है, रेड कलर की दिख रही है। थोड़ा सा इसमें फॉन्ट भी बदला हुआ है। क्यों बदला है, क्योंकि कलर आपने यहाँ पे दे रखा है ये, और फॉन्ट वेरिएंट जो है स्मॉल कैप्स में। ठीक है, तो ये इस टाइप में आपको दिख रहा होगा। तो अभी ये ब्राउज़र के हिसाब से इतनी फर्स्ट लाइन है, थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे तो आपको ये थोड़ी सी छोटी दिखाई देगी और फर्स्ट लाइन ही आपको कलर में दिखाई देगी। चाहे तो आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, यहाँ पर आप बैकग्राउंड कलर भी ले सकते हैं। ठीक है, जितनी चेंजेस करना चाहें आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, प्री डिफाइंड कलर कोई ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं ब्लू। आप देखेंगे आपको ये बैकग्राउंड कलर भी आपको इस टाइप में दिख रहा होगा। ठीक, और चाहें तो इसके ऊपर आप हावर इफेक्ट भी लगा सकते हैं। हावर इफेक्ट का मतलब कैसे लगाते हैं, हम लोग इसके आगे इस टाइप में लिख देते हैं। ठीक है, अब देखेंगे जैसे ही इसके ऊपर माउस जाता है तो इसके ऊपर आपको हावर इफेक्ट दिखाई देता है। पैराग्राफ के ऊपर जैसे ही माउस गया तो वो जो फर्स्ट लाइन थी उसका बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर और फॉन्ट जो वेरिएंट है, तीनों चीज़ें आपको साफ साफ दिख रही होंगी फर्स्ट लाइन की। ठीक है, ब्राउज़र की थोड़ी सी विड्थ बढ़ाते हैं तब भी आपको सेम दिखता है। तो इस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट लाइन हो गया। और क्या क्या कर सकते हैं इसके ज़रिए, कलर प्रॉपर्टी बदल सकते हैं, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी अभी बदल के दिखाया, ये सब काम कर सकते हैं जो फर्स्ट लाइन होती है पैराग्राफ की। ठीक है, और उसके बाद ये दोनों के बीच अंतर बता रहा है कि जो सीडो क्लासेस होते हैं उनको इस तरीके से लिखा जाता है और सीडो एलिमेंट होते हैं उनको इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक, तो इस तरीके से है ये। और इसके बाद है कि फर्स्ट लेटर, जैसे फर्स्ट लाइन था उसी तरीके से कंटेंट का जो फर्स्ट लेटर उसमें भी हम लोग सीएसएस सप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें फर्स्ट लेटर सीडो एलिमेंट का इस्तेमाल करना होता है। तो पैराग्राफ के अंदर मौजूद जो कंटेंट होता है उसका जो फर्स्ट लेटर है उसका कलर क्या हो जाएगा, टेक्स्ट का कलर ये कलर, और ये फॉन्ट जो साइज़ है XX लार्ज इतना हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट लेटर आप देखिए ये Y इस तरीके से हो गया। ये जैसे यू लिखा हुआ इसका जो फर्स्ट लेटर है इस तरीके से हो गया। तो इस तरीके से आपने इस्तेमाल किया सीडो एलिमेंट को, फर्स्ट लेटर सीडो एलिमेंट। और ये बता रहा है कि और क्या क्या चीज़ें आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, सीएसएस सप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ में। अब इसके बाद है कि सीडो एलिमेंट और एचटीएमएल क्लासेस को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी हम लोगों ने सीडो क्लासेस को एक साथ इस्तेमाल किया था, ये तो एचटीएमएल क्लास की बात कर रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से जैसे सीडो क्लासेस इस्तेमाल किया था अभी, हावर वाला इफेक्ट बताया था अभी, उसी तरीके से आप सीडो जो एचटीएमएल जो क्लासेस होते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इंट्रो क्लास वाला जो पैराग्राफ एलिमेंट है उसका, उसमें जो कंटेंट मौजूद है उसका फर्स्ट लेटर इस तरीके से कर दो। तो ये देखिए
इंट्रो क्लास वाला पैराग्राफ एलिमेंट ये वाला, यानी केवल इसी पे अप्लाई होगा। और इसी का जो फर्स्ट लेटर है, इसके अंदर मौजूद जो कंटेंट है ये वाला, इसका जो फर्स्ट लेटर है टी पे क्या अप्लाई हो जाएगा, इसका टेक्स्ट कलर ये हो जाएगा। और ये फॉन्ट साइज़ कितना हो जाएगा 200 पिक्सल, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम कर रहा है। उसके बाद है एक से ज़्यादा आप सीडो एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपने फर्स्ट लेटर जो है उसको बदला, सीएसएस अप्लाई किया पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर मौजूद जो कंटेंट है उसमें, और उसके बाद जो पैराग्राफ एलिमेंट का जो कंटेंट है उसकी जो फर्स्ट लाइन है उसको भी आप बदल रहे हैं। तो एक एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये है, दो सीडो एलिमेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट लेटर और फर्स्ट लाइन दो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद है कि जो आपका HTML एलिमेंट होता है उसके अंदर जो मौजूद कंटेंट होता है उसके पहले आप कोई चीज़ इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये बिफोर सीडो एलिमेंट है, तो ये बोल रहा है कि ये जो हेडिंग है, H1 हेडिंग है, उसके अंदर जो कंटेंट है उसके शुरुआत में, बिफोर लिखा ना, उसके शुरुआत में आप कोई इमेज लगा सकते हैं, ठीक है। तो URL और smiley.gif एक इमेज लगाई गई है, ठीक है। तो इस तरीके से GIF है, इस तरीके से आप लगा सकते हैं कंटेंट। इसकी जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर तो इसने स्माइली GIF सप्लाई की है। हम लोग क्या काम कर सकते हैं, इसमें कोई स्ट्रिंग सप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है, कंटेंट में। तो जैसे बिफोर था वैसे आफ्टर भी होता है। ये कंटेंट के लास्ट में चीज़ों को ऐड करता है, ठीक है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लास्ट में हो गया, GIF लग गई लास्ट में, कंटेंट के लास्ट में, यानी H1 जो हेडिंग है उसके लास्ट में, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद है मार्कर। मार्कर मतलब होता है जो आप ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं, तो वहाँ पर जो मार्कर होते हैं जो शुरू में लगते हैं आइटम के पहले जो लगते हैं, उनको भी आप चेंजेस कर सकते हैं, उसमें CSS डाल सकते हैं। तो ये मार्कर सीडो एलिमेंट होता है। तो ये क्या बोल रहा है, ये जो मार्कर होते हैं, जैसे कि यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है। तो ये जो आइटम है इनके पहले आपको क्या दिखता है, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आपको डॉट यानी सर्कल दिखता है। तो इसके कलर को भी आप चेंज कर पा रहे हैं, ठीक है। फॉन्ट साइज़ भी इसकी बदल पा रहे हैं। और उसके बाद ये ऑर्डर लिस्ट है, इसमें 1 2 3 बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो ये भी आपको इसका कलर और जो फॉन्ट है वो दोनों बदले हुए दिख रहे हैं, ठीक, क्योंकि आपने मार्कर सीडो एलिमेंट का इस्तेमाल किया है। इसके बाद सिलेक्शन सीडो एलिमेंट। सिलेक्शन सीडो एलिमेंट्स क्या होता है, इसके ज़रिए आप किसी भी कंटेंट को जब सेलेक्ट करते हैं, यानी यूज़र जब सेलेक्ट करेगा तो क्या क्या इफेक्ट उसमें उसे दिखाई दे सकता है, कलर, बैकग्राउंड, कर्सर, ये सब दिखाई दे सकता है, ठीक। तो जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपने सिलेक्शन सीडो एलिमेंट का इस्तेमाल किया। तो जैसे आप इसे सेलेक्ट करेंगे, इसका जो टेक्स्ट है, ठीक, यानी जो भी टेक्स्ट है सभी अप्लाई हो रहा है। जैसे मान लीजिए सिलेक्ट है, इसको जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा टेक्स्ट का, ठीक है। देखिए कलर रेड हो गया और इसका बैकग्राउंड कलर येलो हो गया। दोनों चीज़ यहाँ पे लिखी हैं। मान लीजिए ये पैराग्राफ है, इसके ऊपर जैसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, या फिर इसको ड्रैग करके इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं, तो आप देखेंगे इसका कलर यानी टेक्स्ट कलर और बैकग्राउंड कलर दोनों चेंज हो रहा है। तो ये होता है सिलेक्शन सीडो एलिमेंट्स की मदद से, ठीक है। तो यही था